गंभीर अति संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए लाइव आने पर फिर एक बार मजबूर हो गई। क्या करती? यह मेरे चरित्र और जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। अभी फेसबुक पर मैं कई बार लाइव आई, परंतु हिम्मत नहीं कर पाई कि आप लोगों को सच से सामना करा सकूं। जब मुझे धमकी दी गई कि मेरे पति को 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा, तो मैं बोलने पर मजबूर हुई और कुछ ऐसे अहम विषय को लेकर आप सबके सामने आई। क्या करती? मेरे पति से मैंने सारी बातें बताई तो उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी कि नहीं, तुम सबके सामने लाइव आकर अपनी बात रखो और डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई किसी को ऐसे जेल नहीं भिजवा देता है। जब तुम अपनी बात रखोगी तब सारी बहनें इन सब अत्याचारों से बच पाएंगी। इसलिए मैं आज बड़ी हिम्मत करके आप सभी के सामने एक ऐसा विषय लाई हूं जिसको सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं बोलना चाह रही हूं, कहना चाह रही हूं। अरे चिंता मत करो, तुम बोलो। समाज के लिए बोलना जरूरी है। चाहे ये अपन लोगों के पूरे परिवार की हत्या करा दें तो भी चिंता मत करो। बोलो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली, हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं? इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी। अभी सीओ साहब के यहाँ बयान आज नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जांच टीम आई हुई थी तो पूरा समय वहीं लग गया। मैं जांच टीम के साथ बैठी, उन्होंने मुझसे मेरी बातें सुनी, सारा कुछ उन्होंने मुझसे मांगा जो जो मेरे पास है इनके खिलाफ, कि क्या कैसा हुआ, जो मैंने पहले बोला है सारा पेपर मैंने इनको दे दिया है। मुझसे ये कहा गया कि आप सिर्फ इतना मेरे लिए इतना कर लीजिए कि पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि थी, है और आगे भी रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी तो मेरे लिए पहले भी सर्वोपरि थी, है और जीवन भर रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन कुछ मीडिया बंधुओं ने उसको जस्ट उल्टा दिखाया कि मेरा समझौता हो गया। मेरा व्यक्ति से कोई समझौता नहीं है। मैं लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी,
क्योंकि व्यक्ति ने मेरे साथ गलत टिप्पणियां की हैं, उसमें मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। वो पूरा निराधार है, मेरा व्यक्ति से कोई समझौता नहीं है, पार्टी से समझौता है। पार्टी के लिए मैं तत्पर रहूंगी, आगे भी रहूंगी, जिंदगी भर रहूंगी। क्या आपको कोई दबाव बनाया गया था इस तरीके का? नहीं दबाव, हाँ एक तरह से कह लीजिए दबाव ही है कि प्यार प्यार से समझाकर और फांसी चढ़ा देना। क्या चाहती हैं? सिर्फ मुझे अब इनका तो इस्तीफा चाहिए चाहिए और मुझे न्याय मिले, मैं ये चाहती हूँ। हम लोगों में जो आपसी मतभेद थे वो मिट गए हैं। कुछ लोगों द्वारा जो भ्रम फैलाया गया था उससे मैं व्यथित थी और मेरी अध्यक्ष जी से अब कोई दिक्कत शिकवा शिकायत नहीं है। आपके द्वारा नेपाल जी बार-बार बयान लगातार बदले जा रहे हैं, क्या कोई दबाव है या कोई और बात नहीं है? कोई दबाव नहीं है, मैं परेशान थी बस इसलिए मैंने क्या लगता है आपके कि आपने अनलीगल आरोप अध्यक्ष जी के ऊपर लगाए थे? सर नहीं, वो ठीक नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ये सब मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बस मैं शांत पार्टी हो गए, अब सब एक है। जो गिरी से भेजे सब एक हो गए। हाँ इन सब लड़ाइयों में पार्टी की बहुत शीशा लेदर हुई है, क्या कहना है इसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी की कोई छीछा लेदर नहीं। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहिए? बस यही है कि सब लोग एक होकर एकजुट होकर काम करें।